गाइज आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि जतिन फॉल्स ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें। सच बताऊं ना तो ब्रेकआउट जब तक वापस फेल नहीं हो जाता तब तक पता नहीं चलता कि फॉल्स है कि नहीं है। बट देयर इज दिस वन स्मॉल सिग्नल दैट मे बी यू कैन यूज। वो क्या है? कैंडल्स की साइज किस हिसाब से और उसमें वॉल्यूम कैसी आ रही है। बहुत बार ब्रेकआउट हमने देखा है आ जाता है बट उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होती, तो तब हम कह सकते हैं कि ये शायद फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। बट कभी कभी हमने देखा वॉल्यूम्स अच्छी आ जाती हैं बट कैंडल की फॉर्मेशन डोजी टाइप रह जाती है, इनडिसाइसिव कैंडल्स बन जाती हैं। तब भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो। मेरा सिस्टम क्या है ट्रेडिंग का? ब्रेकआउट आता है, अगर मुझे कैंडल ठीक लगती है मैं वॉल्यूम्स पे इतना ध्यान नहीं देता। आई बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। अगर मेरे को कैंडल का साइज ठीक लगता है, आई फील इट इज अ डिसाइसिव कैंडल, मैं शाम होते होते उसमें बाइंग कर लेता हूँ, राइट। अगर लेट से वो वापस घूम जाता है तो नीचे स्टॉप लॉस मेरे पास हमेशा होता ही है एंड मैं उसको एग्जिट कर जाता हूँ। बट जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूँ कि आप काम करें कंफर्मेशन के ऊपर। कंफर्मेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए आज ब्रेकआउट आया, आपको लग भी रहा है ब्रेकआउट आ गया, अगले दिन तक और रुक जाएं। अगले दिन जब दोपहर को शेयर खरीद लें, बट अगले दिन एक बार मार्केट को खुल के देखें कि मार्केट क्या कर रही है। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली आप उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव कैंडल बन रही है, अगले दिन एक डोजी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिवर्सल के संकेत होते हैं। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको उसमें बचना है। बट अगेन अगर आप उसको पिक भी कर लें, आपके पास आपका स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले। यश मुझसे बहुत बार ये कहता है कि अभिमन्यु नहीं बनना, यहाँ पे हमें अर्जुन बनना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अंदर गए और आप बाहर नहीं आ पा रहे इस सिचुएशन से, तो अभिमन्यु नहीं बनना किसी भी ट्रेडिंग पोजीशन में हमें। अगर आपके पास एक एंट्री पॉइंट है, आपके पास एक एग्जिट पॉइंट होना ही चाहिए, आपको एग्जिट करना आना ही चाहिए। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए कोई भी दिक्कत आएगी। फॉल्स ब्रेकआउट अगेन बहुत छोटी वीडियो है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका यही है, कैंडल का साइज देखो या वॉल्यूम देखो। मैं वॉल्यूम नहीं देखता, मैं कैंडल के साइज के ऊपर जाता हूँ। अगर लेट से कि हम गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आप गलत हो सकते हो, राइट, तो आपका स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप एग्जिट कर जाइए मार्केट से। अगेन मैं स्टॉप लॉसेस में भी कंफर्मेशन पे काम करता हूँ, तो आई गिव वन मोर डे टू द स्टॉक टू टेल मी कि भैया नीचे ही जाओगे या ऊपर जाने के भी चांसेस हैं, बुद्धू बना रहे थे। तो अगर वो वापस ऊपर जाने लगता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। बट लेटर से मैं उसको एग्जिट कर गया कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और फिर वो रेजिस्टेंस वापस काट के ऊपर चला गया, तो आई रीबाय द स्टॉक। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है स्टॉक आपको परेशान करे, आपको बहुत परेशान करे। वी मार्ट की जो हमने ट्रेड ली थी कुछ टाइम पहले, उसने हमें बहुत परेशान किया था, बट दैट डजंट मीन कि वो हमें पैसा देकर नहीं किया। यू नीड टू नो कि उसमें बस बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, कब बाइंग नहीं करनी और कब सेलिंग नहीं करनी, या कब उसको जाके बेच देना है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगेन ये सब मैं अपने कोर्स के अंदर सिखाता हूँ। मेरी क्लासेस 1-on-1 रहती हैं, ऑनलाइन रहती हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।